संपूर्ण संख्या। कौन संख्या? संपूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश भी याद कर लेंगे। संपूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है परफेक्ट नंबर। कौन नंबर? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो संपूर्ण संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक चीज समझा देते हैं, गुणनखंड। क्या? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये संपूर्ण संख्या आपको समझ में आ जाएगी। गुणनखंड यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। गुणनखंड का मतलब होता है जिस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है, उसका मतलब होता है कि उस संख्या में किस किस संख्या से पूरी तरह भाग लगेगा। किस किस संख्या से पूरी तरह भाग लग जाएगा। जैसे अगर कहे कि एक का गुणनखंड लिखिए, फैक्टर लिखिए, तो एक में किस संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा? एक से। तो एक का गुणनखंड कितना होगा? एक होगा। दो का गुणनखंड का मतलब है कि दो में किस किस संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा? दो से। एक से भी लगेगा। एक और दो, एक और दो। तो दो का गुणनखंड कौन कौन होगा? एक और दो। उसी तरह तीन का गुणनखंड का मतलब है, तीन का गुणनखंड कौन कौन होगा? एक, तीन। एक और तीन को छोड़कर तीन में पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक और तीन होगा। चार का गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? चार का गुणनखंड कौन कौन होगा? एक, दो, तीन नहीं होगा। तीन से चार, एक, दो, चार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक, दो, चार। तो गुणनखंड का मतलब है कि जिस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है, उस संख्या में किस किस संख्या से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। अब तो गुणनखंड समझ गए? नहीं। अब हमको क्या समझना है? पढ़ाना क्या है? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड को जोड़ दे, जिसके सभी गुणनखंड को जोड़ दे तो उस संख्या से दो गुना हो जाए। वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग कर दिया जाए, यानी सभी गुणनखंड को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या से कितना हो जाना चाहिए? दो गुना हो जाना चाहिए। जैसे अब देखिए यहां संपूर्ण संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दो गुना हो। तो अब हम जांच करेंगे कि संपूर्ण संख्या है कौन कौन। हम एक से शुरू करते हैं। तो एक का गुणनखंड कौन था? एक। दो का गुणनखंड कौन होगा? एक और दो। तो यहां देखिए संपूर्ण संख्या का परिभाषा कह रहा है कि जिस संख्या के गुणनखंड, सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के दो गुना होगा तब वह संपूर्ण संख्या कहलाएगा, तब वह संपूर्ण संख्या कहलाएगा। तो एक का गुणनखंड मात्र एक है, तो एक इसके दो गुना तो नहीं है। दो का गुणनखंड दो है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक और दो को जोड़िएगा तो इस संख्या के दो गुना हो रहा है? नहीं। दो का दो गुना कौन होगा? चार। तो अगर इसके दो गुणनखंड है और ये दो गुणनखंड को जोड़ने पर चार आ जाता तब समझते कि दो क्या है? संपूर्ण संख्या है। नहीं समझ रहे? फिर से समझिए। जैसे तीन का गुणनखंड कौन कौन होगा? एक और तीन। बहुत अच्छा, एक और तीन। तो इसके गुणनखंड को जोड़िए, कितना होगा? जोड़िएगा तो चार होगा। तो चार ये तीन का दो गुना है। तीन का दो गुना कितना होता है? 6। तो अगर यहां 6 रहता तब ना ये संपूर्ण संख्या होता। अब इसी तरह जांच करेंगे कि 4 को देखेंगे कि संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन होगा?
1 2 4, बहुत अच्छा, 1 2 और 4, 1 2 और 4 से ही पूरी तरह भाग लग जाएगा इसमें 4 में। अब इसके सभी गुणनखंड को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7 होगा। 1 का 2 3 और 4 7, तो 4 के 2 गुना 7 तो नहीं है, नहीं, 4 का 2 गुना 7 नहीं है। अब देखिए यहां 5 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 और 5, तो 1 और 5, तो इसके सभी गुणनखंड का योग कीजिए 6, तो 6 जो है इसके 2 गुना तो नहीं है, इस संख्या के 2 गुना नहीं है। अब देखिए, अब जांच कर रहे हैं कि कौन कौन संख्या संपूर्ण संख्या होगी। अब 6 का गुणनखंड लिखिए, कौन कौन होगा? 1 2 3 और 6, वेरी गुड। 6 के गुणनखंड कितने हो गए? 4। अब सब गुणनखंड को जोड़ दीजिए आपस में, कितना होगा? 1 और 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 होगा, 11 नहीं, कितना होगा? 12। तो अब देखिए 12 जब इसके गुणनखंड का योग आ गया तो 6 के 2 गुना है कि नहीं? 6 के 2 गुना है कि नहीं? तो संपूर्ण संख्या में यही ना कह रहा है कि जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या के 2 गुना हो तो वह संख्या क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्या। वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाता है। अब 6 के गुणनखंड को हमने जोड़ा, सभी गुणनखंड को जोड़ा तो कितना आया? 12। तो इस संख्या के 2 गुना हो गया कि नहीं? 6 के 2 गुना 12 होगा कि नहीं? होगा। इसका मतलब 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। क्योंकि 6 के सभी गुणनखंड को हम जोड़ रहे हैं तो उसका योग 6 के 2 गुना यानी 12 आ जा रहा है। अब समझ में आ रही है बात कि हम कैसे जांच करेंगे कि कोई संख्या जो है संपूर्ण संख्या है कि नहीं? पहले हम उसके क्या लिखेंगे? उसका सभी गुणनखंड लिखेंगे। उस संख्या का क्या लिखेंगे? सभी गुणनखंड को लिख देंगे। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या का गुणनखंड लिखना होता है, इसका मतलब है कि उसका गुणनखंड जो संख्या होगा उसमें पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 6 का गुणनखंड 1 2 3 6 है, कहने का मतलब है कि 1 से भी 6 में भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा, 2 से भी 6 में भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा, 3 से भी 6 में भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा, और 6 से भी 6 में भाग देंगे तो पूरा लगेगा। तो संपूर्ण संख्या अब आगे हम जांच करते जाएंगे, इसको रटना नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? जांच करते जाएंगे। आप फिर इसी तरह जांच कीजिएगा, नहीं तो आगे अब जैसे 7 संपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम जांच करने के लिए 7 का क्या करेंगे? 1 और 7 इसका गुणनखंड होगा। अब इसके गुणनखंड को हम आपस में जोड़ देंगे, 1 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8। तो बोलिए ये 8 जो जोड़े हैं, इस 7 के 2 गुना 8 है? तो 7 संपूर्ण संख्या है? नहीं है, 7 संपूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह हम जांच करेंगे कि 8 संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे? हाँ, इसके गुणनखंड को लिखेंगे 1 2 4 और 8। इसी से ना पूरा भाग लगेगा 8 में, नहीं तो 8 का गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 2 4 और 8। अब इसके सभी गुणनखंड को जोड़ दीजिए 15। तो 8 का 2 गुना 15 होता है? नहीं, 8 का 2 गुना कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब 8 संपूर्ण संख्या है? नहीं है, 8 संपूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए, अब हम जांच करेंगे कि 9 संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तब फिर हम 9 के गुणनखंड को लिखेंगे, तो लिख दीजिए 1 3 और 9। 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 3 और 9। तो इसके सभी गुणनखंड को जोड़ दीजिए 13। तो 13, 9 के 2 गुना 13 है, तो 9 संपूर्ण संख्या है? नहीं। अब तो समझ रहे हैं आप कि संपूर्ण संख्या
का मतलब वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो, तब वह संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है।